एक क्वेश्चन जेई एडवांस और मॉडर्न फिजिक्स से रिलेटेड है, एक्सरे से रिलेटेड है और एक बेहतर क्वेश्चन में से है। देखिए, इस क्वेश्चन से बहुत कुछ सीखने को मौका मिलेगा। मॉडर्न फिजिक्स में एक्सरे को आप समझने का मौका मिलेगा। कहता है मेटल टारगेट ऑफ एटॉमिक नंबर जेड। तो एटॉमिक एक मेटल टारगेट है, यह है आपका मेटल टारगेट हो गया। और यहां से इलेक्ट्रॉन जो निकल रहा है, मेटल टारगेट, हाई एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन बीम, यहाँ से हाई एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन बीम जो है यहाँ जा करके टकरा रहा है और टकराने के बाद जो है रेडिएशन के फॉर्म में जो है एक्सरे इमिट होगा। कहता है द इमिशन ऑफ एक्सरे, जो यहाँ से एक्सरे जो इमिट हो रहा है, यहाँ से एक्सरे जो इमिट कर रहा है, निकल रहा है, एक्सरे जो निकल रहा है फ्रॉम द टारगेट इज एनालाइज्ड। द रेशियो आर ऑफ द वेवलेंथ ऑफ के अल्फा, के अल्फा का वेवलेंथ, के अल्फा लाइन एंड द कट ऑफ वेवलेंथ आर इक्वल टू लैम्डा के अल्फा अपॉन कट ऑफ वेवलेंथ इज द मिनिमम वेवलेंथ। और पढ़े हैं कि एक्सरे दो तरह का होता है, एक होता है कंटिन्यूअस एक्सरे और दूसरा होता है क्रेस्टिस्टिक्स एक्सरे। तो क्रेस्टिस्टिक्स एक्सरे से के अल्फा के बीटा का फॉर्मेशन होता है और कंटिन्यूअस एक्सरे में जो है आपका कट ऑफ वेवलेंथ डिफाइंड होता है। तो यहाँ जो है कट ऑफ वेवलेंथ जो है वह डिपेंड करता है अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रॉन गन इमिटेड इलेक्ट्रॉन एंड द टारगेट। इलेक्ट्रॉन जहाँ से इमिट कर रहा है, इलेक्ट्रॉन गन से अगर इमिट कर रहा है, इलेक्ट्रॉन का इमिट करना कोई फिलामेंट है, उसके बीच और पोटेंशियल डिफरेंस क्या है उस पर डिपेंड करता है आपका मिनिमम वेवलेंथ, कट ऑफ वेवलेंथ। नॉट डिपेंड्स ऑन द मटेरियल ऑफ द टारगेट, बट क्रेस्टिस्टिक्स एक्सरे जो है डिपेंड्स ऑन द मटेरियल ऑफ द टारगेट। टारगेट के मटेरियल पर डिपेंड करेगा आपका के अल्फा वेवलेंथ। तो उसका रेशियो कहता है, ये रेशियो जो है वह 2 के बराबर है जब जेड का वैल्यू कह रहा है कि 46 है। और जो है कहता है इलेक्ट्रॉन बम्बार्डेड ऑन द अनदर मेटल, जब Z1 है, अगर आप Z2 इक्वल टू 41 अगर यूज करते हैं तो फिर जो वैल्यू ऑफ आर, तब ये आर का वैल्यू क्या होगा यही पूछता है। तो देखिए पहले तो कट ऑफ वेवलेंथ आप पढ़े हैं, एस सी बाई लैम्डा मिनिमम बराबर एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन लॉस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी कन्वर्ट इन एक्सरे, स्टॉपिंग कट ऑफ वेवलेंथ इज वी नॉट। तो वी नॉट इक्वल टू कट ऑफ वेवलेंथ इज राइट इक्वल टू एस सी वाई ई फी, ये आपका हो गया कट। अब जो है यहां से लैम्डा के अल्फा जो रिलेट करता है क्या है, आर जेड माइनस 1 का स्क्वायर एन टू फाइनल स्क्वायर एन। इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन के अल्फा के लिए इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन जो होता है फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में होता है, के सेल में होता है, इसलिए इसका नाम है के अल्फा। तो 1 बाई अल्फा इक्वल टू राइट आर 45 आ जाएगा, 1 घटा देंगे इनटू फाइनल के सेल में इलेक्ट्रॉन आ गया फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट से, राइट देन इक्वल टू क्या हो जाएगा आर इंटू 45 का स्क्वायर
इसको सोल्व कर लेंगे, आ जाएगा 3/4। मतलब है के अल्फा इक्वल 4/3 3 × 45 स्क्वायर। तो आप रेशियो निकालिएगा तो क्या आ जाएगा, रेशियो तो 4/3 40 और अपॉन कट ऑफ वैल्यूज SC/E0 इक्वल टू राइट, इसको इधर ले जाएंगे, दिया हुआ है 2 के रेशियो जो है 2 के इक्वल है, सब एक वैल्यू आ जाएगा, इसको इधर ले जाएंगे तो 4/3 × 45 स्क्वायर × R इक्वल टू 2SC/E। राइट, इक्वेशन नंबर 1। ये आपका इक्वेशन 1 बन गया। अब इक्वेशन 2 आप फाइंड कर लीजिए। अगेन अब जो है के अल्फा किसके लिए, जिसका एटॉमिक नंबर 41 है, तो R इंटू 41 में से 1 घटेगा तो 40 आ जाएगा, 40 का स्क्वायर इंटू, यही फॉर्मूला यूज करेंगे, ट्रांजिशन हो रहा फर्स्ट एक्साइटेड टू ग्राउंड स्टेट, तो 1 - 1/4 डायरेक्ट लिख लीजिए इंटू 3/4, यहां से आ जाएगा अब इसको जो है सोल्व कर लेंगे। अब जो है अल्फा इक्वल टू R इंटू 40 स्क्वायर 4/4 R 40 स्क्वायर और इंटू 3, इसलिए अल्फा अपॉन कट ऑफ वेवलेंथ द मिनिमम वेवलेंथ रेशियो राइट 4/R 40 स्क्वायर इंटू 3/HC/E। अब जो है E0 का वैल्यू रख दीजिए 4/R इंटू 40 स्क्वायर इंटू 3/HC कट ऑफ वेवलेंथ, इसको इधर ले आए तो 2 से 2 कट जाएगा, तो 2/3 ये आ जाएगा 45 इंटू R। एक आपका R से R कैंसिल हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, ये वैल्यू आपका आ जाएंगे अल्फा अपॉन कट ऑफ वेवलेंथ, जिसमें मिनिमम वेवलेंथ राइट 45 का स्क्वायर है, 45/40 का स्क्वायर इंटू 2 कैंसिल आएगा। अब इसको सोल्व कर लीजिए, ये आ जाएगा 9, ये हो जाएगा 81 इंटू 2/64, ये आ जाएगा 32, 2 पॉइंट, आंसर आ जाएगा 2.5, आंसर क्या आ जाएगा। इस तरह से आप जो है इसको सॉल्व कर सकते हैं, तो आप क्वेश्चन को आसानी से बना सकते हैं। और इस तरह का अगर वीडियो लेक्चर अगर आपको देखते रहना, पढ़ते रहना, समझते रहना है, तो इस चैनल को एक बार लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि आपके प्रिपरेशन में हेल्प मिलेगा, आपके सपनों को उड़ान भरने में हेल्प मिलेगा।